अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कंपैरिजन की वीडियो में खुशामदीद। कंपैरिजन हम सीखेंगे इस वीडियो में और बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे कि इंग्लिश के वर्ड से ही आपको पता चल गया वो कंपैरिजन क्या होगा, आपके माइंड में खाका आया होगा। कंपेयर करना है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, मतलब दो तीन चीज़ों को कंपेयर करना। एग्जैक्टली यही अब हम करेंगे। जावास्क्रिप्ट में चीज़ों को कंपेयर करेंगे। क्या चीज़ें कंपेयर करेंगे? यही जो पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया, डेटा टाइप्स, उनको हम कंपेयर करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। दूसरे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स को, सेम टाइप्स को कंपेयर करेंगे, एक टाइप को दूसरे टाइप से कंपेयर करेंगे। यही सारा हम करेंगे। वो कैसे करेंगे वही अब हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपेरिजन, एक्चुअली इस वीडियो में हमारा जो है ना एडिटर जो है अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा काम नहीं आएगा, ब्राउज़र ही काम आएगा। तो मैं ये ब्राउज़र को इस तरह बड़ा कर देता हूँ। तो कंपैरिजन के सबसे पहले जो हमारे पास है वो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है टू। अभी आपको पता चल गया कि ये टू क्या है। अब जावास्क्रिप्ट के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने हैं तो मैं जावास्क्रिप्ट के ही टर्म्स यूज़ करूँगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो हमारे पास एक है नंबर या फिर इंटीजर। हमारे पास एक नंबर है, मैं लिख दूँ 12 इज इक्वल टू, मतलब 12 इस तरह। देखो नीचे मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। ये कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो मतलब अगर आपको दो नंबर कंपेयर करने, दो चीज़ें आपको कंपेयर करनी हो, दे ये इसके बराबर है नहीं, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? दो मरतबा इज इक्वल टू। एक मरतबा इज इक्वल टू नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक मरतबा इज इक्वल टू का जावास्क्रिप्ट का मतलब, जावास्क्रिप्ट में ये मतलब होता है, मतलब ये वेरिएबल हो गया और ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। एक इज इक्वल टू का मतलब होगा कि आप असाइन कर रहे हो। नॉर्मल मैथ्स में या नॉर्मल इज इक्वल टू जब आप बोलते हो तो इसका यही मतलब होता है कंपेयर करना। बट यहाँ पर कंपेयर नहीं, यहाँ पर इसका मतलब होता है असाइन करना। जब आपको कंपेयर करना होगा तो आप दो इज इक्वल टू का जो साइन है दो मरतबा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं 12 को इज इक्वल टू बराबर 5 कर दूं तो फॉल्स, ऑफ कोर्स मेरे पास फॉल्स आएगा। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये क्या है? ये बूलियन है। ट्रू फॉल्स में मतलब बूलियन में हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जस्ट ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मतलब जावास्क्रिप्ट में हर जगह पे यूज़ होता है, कंपैरिजन ही होता है। तो ये पॉजिटिविटी का कंपैरिजन हमारे पास हो गया कि हम बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। हम ये पूछ रहे हैं हम ये बराबर है या नहीं है, तो वो हमें बता रहे हैं कि नहीं ये बराबर नहीं है। ये हम अगर 12 कर दें तो ये हम पूछ रहे हैं कि ये दोनों बराबर है कि या नहीं है। मतलब हम वो पूछ रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो वो मुझे बोल रहे हैं ट्रू है। मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों बराबर है, 12 और 8 बराबर है। मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, ये एक वन लाइन में मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों बराबर हैं। वो मुझे बोल रहे हैं नहीं ये बराबर नहीं, आप गलत हो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ओके ये दो बराबर है, वो मुझे बोल रहे हैं ओके ये दो बराबर है। तो हम पॉजिटिविटी का मतलब ये कंपैरिजन है, हम पॉजिटिविटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये मतलब आप कंपैरिजन के भी टाइप्स जमा करते रहे। मैं यहाँ पर एक्चुअली लिखता जाता हूँ। तो एक हमारे पास पॉजिटिविटी की है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल साइन। इस तरह हम यूज़ करते हैं, डबल इज इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिविटी का एक कंपैरिजन हो गया। मैं मेरे इस वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों बराबर है और वो मुझे बोल रहा है कि हाँ ये दोनों बराबर है। और अगर मैं कुछ और नंबर दूँ वो मुझे बोल रहा है दो बराबर नहीं है। नेक्स्ट मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये दोनों बराबर नहीं है। वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए फिर मैं ये फर्स्ट जो है इसको मैं हटा के इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क बोल दूँगा, लिख दूँगा इस तरह। मैं अब क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ? मैं उसको बोल रहा हूँ कि 12 के बराबर नहीं है। वो मुझे बोल रहे तुम गलत हो, ये दोनों तो बराबर है। सही है। मैं अगर अब ये बोल दूँ कि 12 5 के बराबर नहीं है, वो मुझे बोल रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब 12 जो है ये 5 के बराबर नहीं है। तो ये मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव का मतलब मैं उसको नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये दोनों बराबर नहीं। उसके लिए हम कंपैरिजन का जो साइन यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू, ये दोनों साथ में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर से बड़ा है। तो उसके लिए मैं कौन सा साइन करूँगा? ग्रेटर देन और लेस देन के लिए मैं क्या साइन यूज़ करूँगा? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये, आप नीचे एम के साथ, एम एन के बटन के साथ जो एंगल ब्रैकेट्स है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैं लेकर आऊँ फॉर एग्जांपल। और मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ कि 12 जो ये 5 से बड़ा है। वो मुझे बोल रहा है बिल्कुल ट्रू है। और इसका आप कैसे पता चलेगा आपको इस साइन का मतलब क्या है? और ये मतलब इन दोनों में बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाए कि मुंह कौन से तरफ हो तो इसका मतलब है कि बड़ा है या छोटा है। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि जो दो पाँव है इसका मतलब दो पाँव जिस नंबर की तरफ हो उसका ये मतलब है कि ये आप इसको बड़ा बोल रहे हो। और जो नूक जिसकी तरफ हो, नूक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको छोटा बोल रहे हो। तो ये जिस तरह मतलब ये एक माइंड में एक चीज़ रख ले, मैंने ये माइंड में रखा हुआ तब मुझे याद रहता है। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 12 जो है 12 जो है वो 5 से बड़ा है। वो मुझे बोल रहे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 13 कर दूँ वो मुझे बोलेगा
आप गलत हो भाई। तो इस तरह अगर मैं अब ये इसका बोल दूँ कि नहीं 12 13 से छोटा है तो नीचे ट्रू आ जाएगा। तो हमारे पास एक और कंपैरिजन आ गया, और ग्रेटर देन और लेस देन का, ये दोनों मतलब एट द टाइम एक यूज़ होगा, दो नहीं। यहाँ पर एक और कंपैरिजन बन सकता है, मैं वो ये स्टेटमेंट अगर दूँ कि ये दो नंबर है जो है या तो ये मतलब 12 उससे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, तब मुझे नीचे ट्रू दो वरना ट्रू मत दो। इस तरह मैं अगर कंपैरिजन करूँ, इस तरह अगर स्टेटमेंट दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 12 कर दूँ, अब मुझे फॉल्स आ रहा है क्योंकि 12 से बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रू चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर एक बंदे के पास अगर क्या हो, मोबाइल हो, 10 मोबाइल हो या 12 मोबाइल हो, मैं बोलूँ अगर उसके पास 10 मोबाइल हो या 10 से कम हो, ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तब मुझे नीचे ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, तब मुझे फॉल्स आ रहा है, हालांकि उस बंदे के पास 10 है। तो उसके लिए फिर मैं स्टेटमेंट ये दूंगा कि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। अब ये जो दो निशान है, दो सिंबल्स है, इसका मतलब ये होता है कि या तो 10 से छोटा हो या फिर 10 से बड़ा या फिर 10 के बराबर हो, तभी मुझे मतलब ट्रू दो। तो इसका भी मतलब सेम वही मतलब होगा, नीचे ट्रू आ गया। अगर मैं ये बोल दूँ कि या तो 10 से बड़ा हो या 10 के बराबर हो, तब मुझे दो, तो उसके लिए फिर मैं इसका साइन जस्ट घुमा दूंगा इस तरह, तब भी ठीक है। अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तब भी ट्रू आएगा, सॉरी अगर ये मैं बड़ा कर दूँ ये, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये नंबर जो है या तो 10 से बड़ा हो या फिर 10 के बराबर हो तो ट्रू आएगा। ये अगर मैं छोटा करूँ तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और जो हमारे पास कंपैरिजन बन गया वो ये बन गया कि इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, मतलब सेम टाइम या तो उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा या छोटा हो। तो ये हमारे पास एक बन गया उसका, ये इस तरह ये हमारे पास एक कंपैरिजन का बन गया। अच्छा नेक्स्ट, ये तो जितने भी हमने किया ये हमने नंबर में किया। अब हम फॉर एग्जांपल ये चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग में कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ आमिर रहमान, वैसे मतलब इसका ये मैं फ़िलहाल हटा दूँ और इज इक्वल टू लिख दूँ। तो ट्रू फॉल्स में तो सिंपल है, मतलब ये मुझे ट्रू फॉल्स में ही देगा कि क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर मैं आमिर लिख दूँ तब ये मुझे देगा, अगर स्मॉल में लिख दूँ तब भी वो दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये केस सेंसिटिव है। अगर जब तक ये कैपिटल नहीं होगा ये ट्रू नहीं देगा। बाकी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट उसका कोई तुक नहीं बनता नॉर्मली। आप ग्रेटर स्ट्रिंग में क्या मतलब आप ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन करोगे, बट आप वो भी कर सकते हो इस तरह। और इस तरह फिर ये होगा कि ये मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो होता है उस हिसाब से फिर चेक करता है कि दूसरा इससे बड़ा है या नहीं है। अब तो ये दोनों मतलब सेम ही वर्ड है, तो ये तो इसका कोई ख़ास काम का नहीं, बट कभी मैंने यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट जो काम की एक चीज़ है वो ये कि फॉर एग्जांपल ये हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया और नंबर को नंबर के साथ कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल हम इस तरह में एक स्टेटमेंट दूँ कि 10 इज़ इक्वल टू 10, तो अभी क्या मतलब आना चाहिए, देखो मैं इसको बोल रहा हूँ कि 10 इज़ इक्वल टू 10 इज़ इक्वल टू 10 के, तो मुझे ट्रू दे रहा है और ऑफ कोर्स वो ट्रू आना भी चाहिए क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यह 10 जो है ये नंबर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। मतलब ये अगर देखा जाए इस तरह सोच के तो ये बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। ये हमें ट्रू इसलिए दे रहा है, उसका रीज़न ये है कि जब हम सिंपल 2 इज इक्वल टू से इसको कंपेयर करेंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि इसका टाइप्स जो है वो अलग है या नहीं है, वो जस्ट वो चीज़ देखेगा जो यहाँ पर आपने जो वैल्यू लिखा है वो उसको कंपेयर करेगा। अब अगर वो आपने स्ट्रिंग में नंबर लिखा हो तो वो कंपैरिजन में क्या होता है कि उस स्ट्रिंग को डबल कोट से निकाल देता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद कंपेयर कर देता है। तो जब उसको इससे निकाल दिया उसने तब तो कंप्लीट सेम है। अगर यहाँ पर मैं 5 कर दूँ तब फॉल्स आएगा, फिर वही सेम। अगर आपको टाइप्स कंप्लीटली मतलब कंपेयर करने हैं कि आप ये देखना चाहते हो क्या इसके बराबर है या नहीं, अगर आप टाइप्स भी देखना चाहते हो, मतलब आपने बहुत स्ट्रिक्ट मूड रखा हुआ है कि मैं ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये 10 उस 10 के सामने तभी मुझे ट्रू दो अगर दोनों नंबर हो या फिर अगर दोनों स्ट्रिंग हो। तो उसके लिए फिर आप ये करोगे कि एक ओ इज इक्वल टू लगा दोगे। 3 का मतलब ये होता है कि अब ये टाइप बिटवीन टाइप्स भी कंपैरिजन करेगा, ये भी देखेगा कि ये इसके बराबर है या नहीं है और फिर ये भी देखेगा कि इसका मतलब ये टाइप्स है या नहीं है। फर्स्ट ये टाइप्स देखेगा और टाइप बराबर ना हो तो उसका फिर तुक ही नहीं बनता। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल 10 लिख दूँ तब मुझे ट्रू आएगा। अब इसने नंबर भी देख लिया टाइप भी देख लिया, दोनों ट्रू हो गए तो उसने ट्रू हमें दे दिया। इस तरह सेम यहाँ पर आप नेगेटिव का जो कंपेरिजन है वो भी देख सकते हो, 1 एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 इज इक्वल टू, तब ये देखेगा। अगर यहाँ पर मैं अगर कोड लगा दूँ सिंगल कोड या डबल कोड लगा दूँ मुझे फॉल्स मतलब ट्रू आ रहा है क्योंकि मैं नेगेटिव मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये इसके बराबर नहीं है। तो उसने देख लिया दोनों का टाइप सही नहीं है
तो उसने हमें ट्रू दे दिया, ओके सही नहीं है। तो हमारे पास एक और कंपैरिजन क्या बन गया, 3 के साथ। और हमेशा मतलब जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो ये 3 वाला यूज़ किया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इस तरह आप मतलब जब रूल लगाए होते हैं, आपने कंडीशन लगाए होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, इस तरह होगा कि आपने किसी यूज़र पे मतलब स्ट्रिक्टली हो लगाया होगा कि 10 नंबर यूज़र को जब भी आए इसको स्पेशल परमिशन दो, इसको एडमिन बनाओ। 10 नंबर जिस यूज़र की 10 ID हो उसको स्पेशल परमिशन दो। अब वो 10 नंबर आ गया, इस तरह 10 नंबर फॉर एग्जांपल हो सकता है ये स्ट्रिंग कोई आ गया 10, उसको भी वो ट्राई कर कोशिश करके उसको ID कंसिडर करेगा, वो उसको अलाउ कर देगा। वॉटेवर बहुत सी चीज़ें हो सकती है, बहुत सिनेरियो ख़राब हो सकती है। तो आप हमेशा 3 के साथ कंपैरिजन किया करें। तो ये होगा हमारे पास कंपैरिजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे कंडीशन के साथ, इफ़ कंडीशन के साथ, और आपको फिर और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।